इस दो सेट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, ऐसा रिलेशन हो कि अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट उठाया हमने तो हमें यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए बी में। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट एक्स का उठाया, ए में से एक्स उठाया और उसका एलिमेंट हमें क्या मिल जाए, दो मिल जाए बी में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। और इसी को हम एक डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए इनटू अ सेट बी इज जस्ट अ रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन ए एंड अ यूनिक एलिमेंट एफ एक्स इन बी। यानी कि हम फंक्शन का एक एलिमेंट उठाते हैं तो हमें एक यूनिक एलिमेंट एफ एक्स मिलना चाहिए बी में। नाउ फंक्शन को डिनोट करने का तरीका क्या है, इट इज डिनोटेड बाई एफ ए टू बी, यानी कि ए का एलिमेंट उठा रहे हैं और बी हमें मिल रहा है, मतलब इनपुट ए से आ रहा है और आउटपुट बी से आ रहा है। फर्स्ट वाले सेट को, ए वाले को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ, दूसरे वाले को को डोमेन ऑफ एफ। और रेंज वैल्यू यानी कि सारे आउटपुट वैल्यू जो हैं वो क्या होंगे, रेंज कहलाएंगे। तो ध्यान से जरा देखिएगा कि एफ ऑफ ए क्या होगा, वो सबसेट ऑफ बी का होगा। जो भी आउटपुट वैल्यूज है वो कम से कम बी में तो जरूर रहा होगा, है ना। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लीजिए, कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया, जैसे कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 6। क्या किया हमने, 1 को भेज दिया भाई 4 पे, 2 को भेज दिया 5 पे, 3 को भेज दिया 6 पे, है ना। इसको हम डायग्राम से, वेन डायग्राम से भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि 1 रखा तो एक फिक्स एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट है 4, 2 रखा तो एक यूनिक एलिमेंट है 5। ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ 1 भी 4 हो और एफ ऑफ 1 भी 5 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। उसी तरह नेचुरल नंबर ले लिया ए में और बी में जेड ले लिया और क्या किया, सारे नेचुरल नंबर का क्या कर रहे हैं हम, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि डोमेन हमारा क्या है, पहला वाला सेट क्या है, नेचुरल नंबर। रेंज क्या है, 2 एन टाइप, यानी कि नेचुरल नंबर के दो के जो मल्टीपल होंगे वो मेरे रेंज है। कोडोमेन क्या है, तो यानी कि ये जो बी सेट है ये क्या हो गया, जेड। बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट चलते हैं, हमने फंक्शन पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन की बात आती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, मैं डिफिनेशन पे नहीं जा रहा, पहले आप चीज़ों को समझिए ध्यान से। बाइनरी का मतलब ये होता है कि दो, बायोलॉजी में आप पढ़िए या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़िए, बाइनरी का मतलब ये होता है टू थिंग्स। अब वो टू थिंग्स किसी तरह के हो। ऑपरेशन का मतलब मेरा क्या होता है, ये जो ऑपरेशन है इसका मतलब है फंक्शन। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले पेपर में। तो अब बाइनरी ऑपरेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या गिवन है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पहला कंडीशन है कि ए हमेशा हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जिसको जनरली हम स्टार से डिनोट करते हैं, वो ऐसा फंक्शन जो कि ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन ए क्रॉस ए से क्या वैल्यू चली जाए, ए में ही चली जाए। यानी कि ए और बी हम अगर ए का एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसको कंबाइन करें, ठीक है, किसी भी तरीके से, इस स्टार के तरीके से, तो हमारी वैल्यू कहाँ जाए, ए में आ जाए। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि हर हालत में क्लोज्ड हो रहा है स्टार के रेस्पेक्ट में। मतलब कि दो इनपुट उठाया ए और ए में से और उसको कंबाइन किया इस स्टार के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू कहाँ चली जाए, ए में चली जाए। तो इस स्टार को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ पे ऑपरेशन है बाइनरी, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब सिंपल है, बस आप देखते रहिए, क्या दो इंटीजर को हम अगर जोड़े, इन दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर उठाइए तो इंटीजर ही मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब z प्लस क्या है मेरा, बाइनरी ऑपरेशन। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्ट कीजिए दो ऑपरेशन, दो इंटीजर्स को, तो वो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा, यानी कि माइनस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अगर हम स्टार यूजुअल डिवीजन ले लें तो क्या वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, अब देखिए एक जगह 1 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं। अब बताइए 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या एलिमेंट होगा हम जानते ही नहीं है, मतलब जेड तो नहीं होगा, है ना, जेड का तो एलिमेंट नहीं होगा। 1/2 को देख लीजिए भाई, अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखे तो क्या वो इंटीजर होगा, नहीं होगा। इट मीन्स क्या मिल रहा है कि डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसी तरह ऑपरेशंस लाइक प्लस, डॉट, ये क्या होंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन होंगे। कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे। क्यों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को हम प्लस करें या फिर मल्टीप्लाई करें, हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा।
नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी जरा देखिए। अब क्या है, ये हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नाम से भी लग रहा है कि भाई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या गिवन है कि अ नॉन एम्प्टी सेट, देखिए हर जगह हम नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं उसकी क्या बात करेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट आपको गिवन हो, ठीक है, उस पे आप एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन अगर आप डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत इसमें? यानी एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया तो वो तो भाई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो ही गया। अगर एक से ज्यादा आ गया, 2 आ गया, 3 ऑपरेशन बाइनरी आ गया, 4 आ गया, या 1000 आ जाए, लाख आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे जेड प्लस, हमने लास्ट ही वाले पेपर में देखा कि जेड प्लस क्या हो रहा था, प्लस ये क्या हो रहा था, ये जो प्लस था ये बाइनरी ऑपरेशन था। क्यों था, 2 इंटीजर को ऐड किया, इंटीजर ही मिला। जेड माइनस, 2 इंटीजर को क्या किया हमने, 2 इंटीजर को माइनस किया तो भी हमें इंटीजर ही मिला। तो ये क्या हो गए, ये हमारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए। अब यहाँ पे तो प्लस और माइनस था, अब अगर हम 2 ऑपरेशन और मतलब इन्हीं दोनों को लिख दें, जेड प्लस माइनस, ठीक है, इस पे क्या ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, तो क्या इन दोनों ऑपरेशन में प्लस में और माइनस में बाउंड्री बन रहा है ये ऑपरेशन जेड पे, तो बिल्कुल बन रहा है भाई, इधर ही देख लीजिए। इट मीन्स ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली जेड को अगर डॉट के साथ रखें, यानी कि 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। या फिर हम प्लस माइनस डॉट तीनों देखें, प्लस के साथ बाइनरी, माइनस भी एक बाइनरी और डॉट भी एक बाइनरी, है ना, तो ये भी क्या बनेंगे, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन अगर हम डिवाइड की बात करें, जेड पे हमने डिवाइड लगा दिया, तो लास्ट वाले में क्या देखा था हमने कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। इट मीन्स ये क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेचुरल नंबर पे प्लस लगाया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटीजर को आप क्या कर रहे हैं, 2 इंटीजर को आप प्लस कर रहे हैं, सॉरी 2 नेचुरल नंबर को आप प्लस कर रहे हैं, तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। 2 नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो ये क्या बन रहे हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन अगर इसी एन में हमने ऑपरेशन लगाया होता माइनस, तो क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है, 1 - 2 करके देख लो भाई, 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या -1 नेचुरल नंबर है, नहीं है। इट मीन्स नेचुरल नंबर में अगर माइनस लिख रहा है ऑपरेशन में, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। प्रोडक्ट की जगह हम डिवाइड का लगा दें तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो n कॉमा डिवाइड अगर लिखें तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो फाइनली हमने क्या जाना कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट हमें मिल जाए जिसमें कि हम एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशंस हम बना सकते हैं, तो उस सेट को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, है ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या हो रहा था, 2 एलिमेंट उठाया सेम सेट का और उसको किसी तरह से कंबाइन किया, घुमा के ए बी को करो या बी ए को करो, हमें फाइनली वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, वो वही सेट के अंदर जानी चाहिए। तो इस इट मीन्स कि वो अगर बाइनरी ऑपरेशन सेट के साथ हमने लगा लिया एक ऑपरेशन या 1000 ऑपरेशन, तो वो सेट क्या करेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कराएगा। आई थिंक ये सबको आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट लेसन में हम ग्रुप्स, मोनोइड्स, ये सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।